ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਐ ਵੀਰਿਆ ਅੱਜ ਆ ਕਰੀਂਦ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀ ਤੇ आँखों में पानी ना हो अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना चिट्ठी तारों में सलाम रखना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम सो सॉरी कि कल के व्लॉग में आप में से बहुत सारी मेरी बहनें इमोशनल हो गई थी, जिन्होंने कमेंट्स किए कि नौरीन हमारी आंखों में आंसू आ गए तुम्हें देख कर, और इस तरह की सारी चीज़ें। मेका मतलब घर ही ऐसा है ना कि आप जब भी यहाँ से जाते हैं तो हर दफ़ा जाते वक्त यही फ़ील होता है कि हमारी रुखसती हो रही है। और पता नहीं क्यों, मतलब मेरे साथ तो हमेशा ये हुआ है कि मैं जब भी मैं अपने मायके से निकलती हूँ ना तो ज़रूर रोना होता है, पता नहीं क्यों रोना होता है। खैर, ये रात से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था, गाड़ी में सामान सेट करना था, अभी आगे बहुत सारी आपसे बातें करूँगी। और मैंने भाई को बोला कि आप ये सामान अभी सेट कर दे ताकि हमें पता चल जाए, गाड़ी एक में सारा सामान एडजस्ट हो जाएगा या फिर दूसरी गाड़ी भी साथ में निकालनी पड़नी है, तो रात में पता चल जाए तो सुबह हम लोग सिर्फ नाश्ता करेंगे, तैयार होंगे और घर से निकल जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके? ठीक है, खुश है, मज़े में है? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज है मेरी यहाँ पे लास्ट मॉर्निंग, डे भी नहीं कह सकती, अब लास्ट मॉर्निंग है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, अबाया मैंने पहन लिया, तैयार हो गई, बस मोहम्मद को भी रेडी करना है क्योंकि अभी इसका डायपर चेंज करने का टाइम नहीं हुआ। और अम्मी नाश्ता बना रही है, चलकर आपको नाश्ता भी दिखाती हूँ। और बस सब चीज़ें रेडी है, बस अब जा रही हूँ। और यकीनन वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे जो कि बहुत ज़्यादा तंग थे कि नौरीन तुमने कब जाना है, कब जाना है। और बस मैं जाने लगी हूँ। और दूसरा, बस रात से एक ही बात जहन में चल रही है, रोन के ख़त्म हुई मुश्किल। यहाँ पे नाश्ता लगना शुरू हो गया है और अम्मी बना रही है नाश्ता, यहाँ पे गर्मा गर्म माशाल्लाह। और ये साग कहाँ से आया अम्मी? रिमशा के घर से आया साग, वाह जी वाह। और ये देखें जी, आज अम्मी के हाथ के पराठे खाएंगे गर्मा गर्म जाते जाते, वाह। अम्मी जब नाश्ता बना रही थी ना तो अपना बचपन याद आ रहा था कि यार माएँ कैसी होती है ना, मतलब कितना प्यार करती हैं अपनी औलाद से। वो जाहिर नहीं करती हैं लेकिन बहुत मोहब्बत करती हैं, चाहे बाप है या माँ है, दोनों ही अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जितनी मर्ज़ी बड़ी औलाद हो जाए लेकिन माँ बाप के लिए वो बच्चे ही होते हैं। तो अम्मी जब नाश्ता बना रही थी तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था और वो बचपन की बातें सारी याद आ रही थी कि हम लोग जब खेल रहे होते थे या स्कूल जाना होता, अम्मी ने फटाफट नाश्ता बना के ज़बरदस्ती आवाज़ें देनी, खा लो खा लो। हम लोगों ने बोला ना नहीं भूख नहीं लगी अम्मी आप खाने, तो वो कहती थी नहीं मुझे भूख नहीं लगी, तुम लोग खाओगे तो फिर मुझे भूख लगेगी। और जब अपनी औलाद को खाते हुए देखना और कहना कि तुम लोग खा रहे हो तो मेरा पेट भर रहा है, मतलब माँ जैसी हस्ती कहाँ मिलती है यार। अल्लाह पाक ज़िंदगी दे मेरी अम्मी को। सोचा अपने अब्बू से भी इजाज़त ले लूँ यहाँ पे। अम्मी बाहर नाश्ता बना रही थी तो मैं रूम में आई, मैंने कहा कि मैं अपने अब्बू से भी मिलूँ जाते हुए ना। मतलब जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे तो मैं जब भी जाती थी तो अक्सर मैं सुबह के टाइम पे निकलती थी घर से, तो ज़्यादातर कोशिश यही होती थी कि अब्बू सोए रहें। अगर अब्बू उठेंगे ना तो अब्बू, ख़ासतौर पे जब मैं सब अपनी बहनों से दूर हूँ ना, तो अब्बू ना बहुत रोते थे उस टाइम। जब भी मुझे घर से भेजना तो अब्बू ने बहुत ज़्यादा रोना। तो मैं कहती थी कि अब्बू आप रोते क्यों हैं, आप इस तरह ना रोया करें। तो अभी अब्बू नहीं है ना तो मैं ऐसे कह रही थी कि अब्बू जब आप होते भी थे तो अक्सर मैं आपको सोया वो छोड़ के जाती थी, क्योंकि मैं कहती थी कि आप उठेंगे तो फिर आपने रोने लग जाना है। और हम सब जो है ना वो अब्बू का रोना नहीं देख सकते थे, बस
मतलब अब्बू जब रोते थे ना वो बच्चों की तरह रोते थे। जब भी मुझे छोड़ने आना, पहले मैं ट्रेन पे आती थी तो अब्बू स्टेशन तक अक्सर साथ आते थे, फिर वहाँ स्टेशन पे आके अब्बू इस तरह रोते थे तो सब देखते थे कि मतलब पता नहीं पहली बारी बच्ची जा रही है घर से, तो अब्बू इस तरह रोते थे। तो आज अब्बू मेरे मतलब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन यकीनन उनको पता होगा कि नूरीन आई हुई है, यहाँ से जा रही है, तो पता नहीं वो इसी तरह परेशान भी होते होंगे या खुश होते होंगे। रौनकें ख़त्म हुई मुर्शद, रौनकें ख़त्म हुई मुर्शद, तुम्हारी बहन जा रही है। हैं तो बस इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे। हाँ चाहे जो मर्जी हो, आपको खुश रहे, जिस तरह मर्जी हो, मामा जो मर्जी कहन जाओ अपने घर जी, लेकिन रात ये नहीं तकलीफ है कि मैं फिर कर दी। रोना नहीं अम्मी, वरना मैंने आपसे ज्यादा रो लेना है। ना माजी ना जाहिर है माँ बाप की मोहब्बत होती इसी तरह से है कि वो बेटियां आई हो तो बोलते जाओ। मेरे भाई भी बहुत इमोशनल हो रहा है इस टाइम पे, लेकिन वो जाहिर नहीं करेगा कि मैं इमोशनल हो रहा हूँ। वो बहुत खुद को मजबूत करता है हमारे सामने। वो हम सब बहनों से छोटा है, लेकिन इतना मजबूत बनता है ना जैसे इससे ज़्यादा कोई मजबूत ही नहीं है। और मैं रो नहीं रही हूँ, ये मेरी हंसी भी है, साथ में मेरे माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि खुद पे इतना कंट्रोल करके मैं इस ब्लॉग को एडिट करूँ, लेकिन आई एम सो सॉरी कि मतलब मैं इमोशनल हो रही हूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें अच्छे मौके पे दोबारा जो है वो मिलवाए। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक करे कि जल्दी अल्लाह पाक जो है वो मेरे दोनों भाइयों को बहुत प्यारे प्यारे से बच्चों से नवाजे, लंबी ज़िंदगियों वाले, सेहत तंदुरुस्ती वाले जो बच्चे हैं अल्लाह ताला वो अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे अम्मी इमोशनल हो रही थी, जाहिर सी बात है। वो कहते हैं ना कि अम्मी कह रही थी कि जैसे माएँ हैं ना, वो कहती रहती जाओ अपने कार के, मतलब मेरी अम्मी हमेशा कहती है कि कभी अपने ससुराल की बात आके मायके में नहीं करनी है। और कभी नाराज़ भी होकर कोई बेटी, अल्लाह नहीं करे, अल्लाह ना करे कभी आई भी नहीं है, अगर कभी हो भी जाए ना ऐसा इत्तेफाक, तो अम्मी हमेशा यही कहेंगी कि जाओ जाकर वापस अपने घर बसाओ, क्योंकि तुम लोग का घर वही है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम सब बहनें बहुत खुश हैं अपने घरों में। और कभी अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई वक्त आए कि जिसमें हम लोग जाके अपने घरों में इस तरह से बैठें। लेकिन हमारी अम्मी हमेशा हमें पॉजिटिव चीज़ें सिखाती हैं। वो हमेशा हमें बोलती कि कभी अपने ससुराल की बात आके यहाँ नहीं करना, चाहे जैसी मर्जी हो। हाँ, आप लोगों ने बस खुश रहना है और यही आके माँ बाप के घर में जाहिर करना है कि हम लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह पाक आप लोग, अम्मी बहुत दुआएं करती रहती हैं, अब्बू बहुत दुआएं देते थे। और मैं कहती हूँ कि हमारे माँ बाप की दुआएं हैं कि हमें इतने अच्छे शोहर मिले हैं हम सब बहनों को, और इतना अच्छा ससुराल है सबका। अल्लाह ताला बस हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे सबको और खुश रखे। मेरी भाभियाँ दोनों अगर मुझसे मोहब्बत करती हैं ना, तो यकीनन हम नंदे भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। यहाँ पे मेरी भाभी जो छोटी वाली वो मेरे साथ आई हुई थी, और बड़े वाली जो भाभी है वो रात को ही अपने घर चली गई थी क्योंकि उन्होंने शादी में जाना था। और ये जो रिदा है ना मेरी छोटी वाली भाभी, इतनी इमोशनल हो रही थी, इतनी रो रही थी मेरे गले में लग के। फिर जब हम चुप हो गए थे तो फिर मैंने उसको हाथ पकड़ के मैंने उसको समझाया, मैंने कहा आप लोगों ने खुश रहना है, बस अपने घर को ये नहीं समझना कभी भी कि हम देवरानियाँ जिठानियाँ है या फिर ये हमारा ससुराल है। आपने अम्मी को अम्मी समझना है और आप दोनों ने आपस में ऐसे रहना है जैसे आप दोनों बहनें हो। आप लोगों ने बिल्कुल दिल में ये चीज़ें नहीं लेके आनी कि हम देवरानी जिठानी है। ये एक दूसरे से जलन हसद बिल्कुल भी नहीं करनी है कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं, या मेरे पास ये है उसके पास ये नहीं है। ये चीज़ें कभी नहीं सोचना, ठीक है ना। हमेशा बस खुश रहना है आप लोगों ने उस घर में, उस घर को जन्नत बना के रखना है। और बस हमेशा वो घर जो है वो फूलों की तरह महकता रहे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, बहुत ज़्यादा नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी भाभी है ना बड़ी वाली जो रिमशा, वो कहती हैं कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं खुद भी इतनी अच्छी नंद नहीं हूँ जितनी अच्छी नंदें मुझे मिली हैं। तो मैं कहती हूँ कि अक्सर लोग ये सोचते हैं ना कि शादी के बाद जैसे भाइयों की शादी होगी तो मायका नहीं रहता है, चेंज हो जाता है, भाभियाँ आ जाती हैं या फिर वो आके घर में ऐसा माहौल बना देती हैं। ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका अपना आप अच्छा होना चाहिए, आप उनसे मोहब्बत करें, हमेशा मोहब्बत दें। अगर आपसे वो नफ़रत भी करिए ना तो आप हमेशा उनसे मोहब्बत करें। जब आप इतनी अच्छी नंद बनेंगी तो यकीनन भाभियाँ खुद ही जो है ना आपसे मोहब्बत भी करेंगी, आपको वो इसी तरह समझेंगी जैसे वो उनकी अपनी बहनें हैं। कि मुझे यही लगता है कि ज़रूरी
नहीं कि हर भाभी बुरी हो, या फिर ज़रूरी ये भी नहीं कि आप अगर इतनी अच्छी नंद हैं, आप इतनी मोहब्बत दे रही हैं अपनी भाभी को और आपकी भाभी उतनी नफ़रत करती जा रही है, ऐसा भी तो नहीं होता ना। ये हमारी बस सोच होती है। बस मैं कहती हूँ कि जिस तरह हमारी भाभीयों के दिल में हमारे लिए जगह बनी हुई है, मोहब्बत है, अल्लाह करे कि वो हमेशा कायम रहे, और जैसे हमारे दिलों में हमारी भाभीयों के लिए जगह बनी हुई है, अल्लाह पाक करे कि वो हमेशा कायम रहे। और आप लोग अक्सर बोलते हैं कि आप लोग भाभी क्यों बोलती हैं, आपके मुँह से अच्छा नहीं लगता, वो छोटी हैं तो आप उनको भाभी ना नाम से बुलाया करें। अभी भी स्टिल मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, और पता नहीं क्यों हम अपने भाइयों को शुरू से बड़े भाई समझते हैं, हालांकि वो है हम सब पांचों बहनों से छोटे हैं, लेकिन हमेशा हम लोगों ने उनको जगह, या समझ लें कि हमारी अम्मी ने उनकी जो इज़्ज़त बनाई हुई है ना हमारे दिलों में, वो ऐसी बनाई है कि हमें वो हमेशा बड़ा भाई लगता है, अपना जो बड़ा वाला भाई है। छोटे वाले भाई से मजाक भी कर लेते हैं, उससे लड़ भी लेते हैं, मतलब वो लड़ाई भी वो वाली लड़ाई नहीं होती जो सीरियस वाली होती है, जैसे छोटे बहन भाइयों में लड़ाई होती है ना, तो ऐसी उसके साथ भी लड़ाई होती है। तो फिर जाहिर सी बात है, जब भाइयों के लिए इज़्ज़त है तो फिर भाभीयों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट और इज़्ज़त हम लोग देते हैं। हर अपनी अपनी सोच है हर किसी की, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाभी कहने में कोई बुराई है, और मैं भाभी कहती हूँ और कहती भी रहूँगी शायद। तो हाँ, वैसे हम लोग आम रूटीन वाइज मैं नाम भी ले लेती हूँ, रिमशा, रिदा, और क्योंकि यूट्यूब की फैमिली है यहाँ पे, फिर सबको रिमशा, रिदा नाम लूँगी तो बहुत सारी बहनें न्यू जुड़ती हैं, उनको नहीं पता चलता कि रिमशा कौन है, रिदा कौन है। तो जब मैं बड़ी भाभी या छोटी भाभी बोल देती हूँ तो उनको आसानी से समझ आ जाती है कि अच्छा ठीक है, ये बड़े भाई की बीवी हैं, ये छोटे भाई की बीवी हैं। तो बस यही रीज़न है, क्योंकि आम रूटीन वाइज आप लोग को तो पता चल गया कि ये भाभी हैं हमारी, लेकिन डेली न्यू जो मेंबर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको नहीं पता चलता है। आई होप आप भी समझ आएंगी और आपको भी अब बुरा नहीं लगेगा। तो मैं खुद तो इतनी मजबूत नहीं हूँ, लेकिन भाई को यहाँ पे समझा रही थी कि नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं तो उस पर तुमने ध्यान नहीं देना है, उनका बिल्कुल इग्नोर कर देना, उनको भले डिलीट कर दिया करो, लेकिन तुमने टेंशन नहीं लेनी है। तो क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं, और वहाँ पे जब थोड़े से भी नेगेटिव लोग आ जाते हैं ना, तो उससे माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मतलब टेंशन होने लगती है, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही इंसान हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। फिर जब कोई हमें इस तरह से बोलता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और आप लोग अक्सर कमेंट्स भी करते हैं कि नौरीन, जहाँ पे आपको इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, आप वो क्यों नहीं रीड करती, आप नेगेटिव कमेंट को क्यों दिल में ले लेती हैं, या फिर उन पर आप क्यों वीडियो बनाती हैं। तो मैं नेगेटिव कमेंट्स पे नहीं वीडियो बनाती ना, मैं पता नहीं क्यों, हमारा दिल ना बहुत छोटा है, और हम लोग थोड़ी सी बात जो ऐसी होती है ना उसको फ़ौरन से दिल पे ले लेते हैं, और मतलब वो फिर बुरा लग रहा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हौसला और हिम्मत होती है हमारे लिए। और अब मैं ना बस वो पॉजिटिव कमेंट्स को ही रीड करती हूँ, नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ। बल्कि अभी एक कॉमेंट पर मैंने आपसे बात भी करनी है आगे चल के, क्योंकि यहाँ पर मैं मिल रही थी और यासीन भाई ने मेरे लिए गाना गाया था, पीछे शोर बहुत था, गाड़ी स्टार्ट थी ना, उस वजह से मुझे सारा म्यूट करके वॉइस ओवर करनी पड़ रही है यहाँ पे। महफिल में तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने काम किया, चन्ना मेरा मेरा, चन्ना मेरा मेरा, मेरा मेरा ओ पिया, चन्ना मेरा मेरा, चन्ना मेरा मेरा, मेरा मेरा ओ पिया। तो अपनी फैमिली के साथ साथ मुझे महनाज को भी छोड़ने का दुख हो रहा था, और एक साइड पे खुशी भी थी, एक साइड पे दुख भी था कि अपनी फैमिली में जा रही हूँ, अपने बच्चों में जा रही हूँ, अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ, और इधर से एक साइड पे दुख भी था कि अपनी माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ रही हूँ। बस हम औरतों की ज़िंदगी शायद इसी तरह होती है कि एक तरफ खुशी और एक तरफ दुख हो रहा होता है। तो बस अल्लाह ताला हर किसी का मेका सलामत रखे, हर किसी के हस्बैंड को, बच्चों को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगियाँ दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली। जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे, और जो बेऔलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारी दिल से दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह पाक जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे आप सबकी। बस अब जाने में थोड़ा सा ही टाइम है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करे कि फिर हम किसी अच्छे मौके में और खुशी के मौके में सब एक साथ इकट्ठे हों।
बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला बस खैर व बरकत रखे इस घर में। सबको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगियां दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, आमीन सुम्मा आमीन। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनको सब्र दें। तो जी बस छोड़ कर आ गई हूँ अपने घर वालों को। अब यहाँ पे मैं बैठ गई थी। ये जो बस है ये मियाँ एंड कंपनी वालों की बस है। तो यहाँ मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन का नंबर लिखा हुआ था कि अगर अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा मसला हो जाता है, आप अकेले हैं या आपके लिए हेल्प के लिए कोई नहीं आपके पास, कुछ भी ऐसा मसला हो सकता है, तो ये बहुत अच्छा एक इनका लगा मुझे कि इन्होंने सामने ही नंबर मेंशन कर दिया था कि आप यहाँ से हेल्प ले सकती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। यहाँ से ये सियालकोट से जाएगी लाहौर तक, लाहौर से फिर ये मुल्तान जाएगी बस। और बस छोड़ कर आ गई हूँ अपने घर वालों को। बहुत सैड सा फील हो रहा था और दिल नहीं था चाह रहा कि मैं आप लोग अपने सामने कैमरा करूँ, क्योंकि मेरा मतलब थोड़ा सा जो फेस था ना वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सा था और रो भी रही थी मैं। तो बस बहुत दुख हो रहा था, छोड़ कर आ गई हूँ। बस चल रही है यहाँ पे। जो अम्मी रोटी बनाई थी ना अम्मी ने घर में, वो रोटी मैं नहीं थी खाई, मैंने उसको अपने साथ रख लिया था कि मैं रास्ते में खा लूँगी। अब यहाँ से सियालकोट से सीधा जा रही है गुजरांवाले की तरफ। और मैंने आप सबको बोला था कि मैं एक कमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बाकी तो सब जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स थे, बहुत अच्छे कमेंट्स थे। इंशाल्लाह किसी दिन फ्री होके मैंने आप सब बहनों का नाम लेना है जिन्होंने मुझे पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक मोटिवेट किया और हिम्मत दी है उन्होंने मुझे कि नूरी नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं और नेगेटिव कमेंट जो है ना वो बल्कि आप में एक पावर सी पैदा करके चले जाते हैं। वो इस टाइप की पावर होती है कि आपको अगर उससे भी कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो आप उसको बर्दाश्त करने की एक, जिसे कहते हैं नहीं, बर्दाश्त करने वाला मादा जो है वो आपका बढ़ जाता है। तो खैर उस बहन का कमेंट कुछ इस टाइप का था। मुझे बड़ा दुख हो रहा था उनका कमेंट रीड करके और मैं सोच रही थी कि देखो यार दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। आप लोग भी पढ़ लें यहाँ पे कमेंट। और उनका मतलब जो कहना था कि भाई इतने देर बाद जा रही हो तो जब भी मतलब रोती भी जा रही हो यहाँ से, या कुछ भी इस टाइप का कमेंट जो कि आपने पढ़ा। तो मैं सोच रही थी कि देखें यार मतलब अल्लाह ताला अगर इस बहन की शादी होगी ना तो अल्लाह करे कि इनके जो मायके वाले हैं उनके दिलों में अल्लाह ताला इनके लिए मोहब्बत पैदा करे, इनके लिए इतनी मोहब्बत पैदा करे कि इनको ये जब भी अपने मायके में जाएं और वहाँ से जब रुखसत होकर अपने घर आएँ तो इनको तकलीफ़ हो, इनको पता चले कि माँ बाप और बहन भाइयों से बिछड़ने का जो दुख है ना वो क्या होता है। मेरी बहुत सारी बहनें जो कि अपने मायके से बहुत दूर रहती हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी, वो मेरी फीलिंग्स को समझ रही थी और बाकायदा उन्होंने मुझे कमेंट्स भी किए, हिम्मत भी दी, मुझे मोटिवेट किया कि नहीं नौरीन आखिर आना ही था वापस आपको, चाहे कितने दिन भी आप रह लेती तो वापस तो आपको आना ही था। तो बस मैं इस बहन के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह करे कि इसकी ज़िंदगी में इसको मोहब्बत करने वाले लोग मिलें, जो इसको उनको छोड़ते वक्त ना उसको तकलीफ़ हो ना तो फिर उस वक्त ये सोचे कि जब हम अपनों को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं और दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि पता नहीं अब हम लोगों ने कब वापस जो है ना वो आना है और कब मिलना है। अल्लाह करे कि बस अल्लाह ताला से बार बार एक ही दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह पाक हमें फिर किसी बहुत ही अच्छे और खूबसूरत से मौके पर इकट्ठा करना, आमीन सुम्मा आमीन। सफ़र पे हूँ, सफ़र पे मैं सब बहनों के लिए दुआ करूँगी जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे, जो मुश्किलात में अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान करे, जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानी आसान हल करे, और जो मेरी बहनों की शादी होने वाली है अल्लाह पाक उनका नसीब बहुत अच्छा कर दे। जैसा वो सोची हैं वैसा उनको ससुराल मिले, वैसे उनको हस्बैंड मिले और अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मोहम्मद के साथ उसका एक दोस्त मिल गया था जिससे वो बातें कर रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने छोटा सा एक क्लिप जो है वो वहाँ पे निकाल लिया था। तो जी बातों ही बातों में रेस्ट एरिया आ गया था। यहाँ पे हमारी अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट है, फिर उसके बाद फिर से निकल रहे हैं। खड़ी हुई है जी हमारी बस, अब 10 मिनट का स्टे, अब निकलते हैं बस यहाँ से। मैं नमाज परेशान हो जाएगी, मैं इधर ही खड़ी रहती हूँ। और जी यहाँ सियालकोट से जो है वो मैं मुल्तान तक जाऊँगी तो इसलिए मैं बस का सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे तो अगर सीधा कराची तक जाती तो बहुत लंबा सफ़र हो जाना था और मेरे लिए इतनी देर बैठना भी नामुमकिन ही होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से हम लोग बस पे बैठेंगे, सीधा मुल्तान जाऊँगी, वहाँ पे एक दिन का रेस्ट करूँगी, फिर उससे आगे कराची के लिए निकलूँगी। और यहाँ पे जो 10 मिनट का रेस्ट था हमारा वो अभी चल रहा था, लेकिन हम लोग फिर भी जाके गाड़ी में अपनी बैठ गए थे और काफ़ी देर लोग यहाँ पे बाहर फिरते भी रहे, वॉक की, उन्होंने वहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह लेकर खाई, क्योंकि मैं घर से नाश्ता हसन भी कराया था, मैं नाज भी कराई थी, मैंने नाश्ता नहीं किया था तो मैं अपना पराठा साथ ही ले आई थी कि मुझे जब भूख लगेगी फिर मैं खा लूँगी। और मुझे जब भूख लगी तो मैंने वो पराठा और साग खाया, बहुत मज़ा आया मुझे उस साग का और पराठे का। है जी बस अब
यहाँ से निकलेंगे तो सीधा जो है वो मुल्तान जाके हमारा जो है वो गाड़ी अपने अड्डे पे जाके रुकने वाली है। और यहाँ पे मुल्तान अड्डा जो है वो बस आने ही वाला है। और यहीं पे आप सबसे ज़्यादा चाहूँगी मिलूँगी। नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। नेक्स्ट यहाँ का जो मेरा एक दिन रेस्ट का होगा, फिर उसके बाद कराची जाना है मुझे। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। लाइक जो करना नहीं आएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर आप लोग मेरी वजह से इमोशनल हो गए तो उसके लिए भी सॉरी। बस अल्लाह ताला हर किसी के माँ बाप को सलामत रखे।